इंतख़ाबात मुल्क में होने हैं, लेकिन इनसे मुतल्लिक एक बड़ी मुबहिम सी सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, आईन पाकिस्तान है जो कहता है जब असम्बलियाँ टूट गई 90 दिन के अंदर इंतख़ाबात होने, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पाबंद कर दिया कि भाई जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके इंतख़ाबात करवा लें। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ का हवाला देते हुए ये कहा जा रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से कि अभी इंतख़ाबात करवाना दुरुस्त नहीं होगा। इसहाक़ डार साहब ने कल ये बयान दिया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हवाला देते हुए कि 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं हो सकते। गवर्नर के मुताबिक, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हो सकते हैं, यानी अक्टूबर नवंबर वही डेट है जब जनरल इलेक्शंस भी होने का कहा जा रहा है। तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्यों दे रहे हैं हमारे सियासतदान, और इन स्टेटमेंट देने के बाद या इंतखाबात में ताख़ीर करके शहबाज शरीफ, बिलावल और मौजूदा सियासी क़यादत क्या अपने नाम पर हमेशा के लिए धब्बा लगा लेगी? यही हमारे तज्ज़ियाकारों से हमारा सवाल है। बेनज़ीर अलीना, मैं एक छोटी सी मिसाल से शुरू करना चाहूंगी और वो है टर्की की। हमें बड़ा पसंद है वो मुल्क। वहाँ पे अभी एक ज़लज़ला आया है, तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोगों की वहाँ पे जाने चली गई हैं, लेकिन फिर भी उनके जो सदर हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन तो टाइम पे होंगे। मतलब कि ज़लज़ले आने के 3 महीने बाद इतनी तबाही हुई है वहाँ पे, फिर भी 3 महीने बाद मुल्क में इलेक्शन होंगे, और ये उनके सदर के लिए कोई आसान फैसला नहीं था। इस वक्त उस मुल्क में महंगाई का तूफान है, उनकी इस वक्त अर्दोगान की लोएस्ट रेटिंग है वहाँ पे उन पे करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और खुल के तनकीद हो रही है कि जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया अर्थक्वेक में वक्त वो ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी उनके जो सदर हैं, और ये भी नहीं, ये जो इलाके हैं जहाँ पे ज़लज़ला आया है ये वो इलाके हैं जो उनकी पार्टी के लिए बड़े अहम हैं। पिछले इलेक्शन में उनको इन इलाकों से 50% से ज्यादा वोट पड़ा था, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा आईन मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं इलेक्शन को डिले कर। ठीक है, अब आप आ जाए जरा एक सेकंड पाकिस्तान में हमें बार बार ये कहा जाता है पैसे ही नहीं है। हम कहां से लाएं 20 अरब रुपए देने के लिए? मुल्क में 2 बार जनरल इलेक्शन होंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए जब आप जो इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं अगर आप उनसे बात करें तो वो आपको बताएंगे कि इलेक्शन जो होते हैं वो एक लॉस मेकिंग वेंचर नहीं होता। आपकी काफी हद तक जो कॉस्ट होती है ना वो रिकवर हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? 2 तरीके होते हैं। एक तो जो आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, MPA MNA के जो भी इलेक्शन के लिए लड़े होते हैं, हर कैंडिडेट ने एक फीस जमा करानी होती है। वो तकरीबन होती है सूबाई इलेक्शंस के लिए 20,000 और कौमी इलेक्शंस के लिए, नेशनल असेंबली के इलेक्शन के लिए तकरीबन 40,000। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होता है जो 2,000 से 4,000 होता है। अब आप सोचें कि हजारों कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये पैसे जमा कराने, और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि अक्सर वापस नहीं मिलता, क्योंकि अगर आपके 12% से कम वोट आप पोल करें आप तो आपको वो डिपॉजिट वापस नहीं मिलता। एक आखिरी छोटी सी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि देखें, जब हमारी हुकूमत कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, तो वो असल में क्या कह रही है? वो कह रही है हमारे पास पैसे और वक्त नहीं है जमहूरियत के लिए। तो फिर आप एक काम करें, अपना नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बदल के पाकिस्तान नॉन डेमोक्रेटिक मूवमेंट रख लेना चाहिए नाम, नियाजी साहब। मैं तो बिल्कुल मुतफिक हूँ बेनजीर साहबा से कि आपके पास चॉइस क्या है। अब क्राइसिस ये है कि इस मुल्क में जितनी सियासी पार्टी हैं जी, उनका एक वतीरा है कि उन्होंने हर चीज की इंटरप्रिटेशन जो आईन की खसूसन अपने मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, उसको लंबा चौड़ा खींच के। ये एक बिल्कुल लॉजिकल जेन्युइन क्राइसिस है जो बिल्कुल तुर्की को ने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी। अभी 3 दिन पहले उर्दुगान ने कहा है कि हम मई के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, शायद 25 या 24 मई को है, तो उन्होंने कहा हम इलेक्शन के आलोक जा रहे हैं। हर एक का ख्याल था ये उसका अपना जो सदर्न बेल्ट है और ये उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है उर्दुगान का, इस बावजूद जा रहा है। अब क्राइसिस ये है कि एक चीज है कि 2 असेंबली आ जाए तो हर पार्टी ये कैलकुलेशन करती है कि ये बड़ी अजीब वक्तात पड़ी है, इस वक्त किसको सूट करती है किसको नहीं करती। आइन के अंदर जो जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन होती है हर तरीके से, जैसे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को हमारे ऊपर नाफिज करते हुए की थी, और उनके साथी बैठे जो जजेस थे उसी सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने कहा ये री राइट कर रहे हैं आइन को,
उनका जो है। सर आपका ये पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है, सॉरी आई हैव टू कट यू शॉर्ट, आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर बिल्कुल सीधा सीधा साफ अल्फाज में लिखा है आइन के अंदर 90 दिन के अंदर आपने असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात कराने हैं। अब मसलहतों के तहत आप उसको ना समझें, उलझाना चाहें बड़ी ज़बरदस्ती से, वो अलग बात है। सर मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए सर, अगर ये लोग डिले करते हैं इलेक्शंस फॉर वट एवर, क्या आपको लगता है कि ये लोग सस्टेन कर सकेंगे इसका भार? नहीं कर सकेंगे, मुल्क में नहीं कर सकेगा। लेकिन वो तो मेरे ख्याल है कि जिस बुरान में है, मैं तो बदकिस्मती से इसके बारे में बड़ा मायूस हूँ कि इससे निकालने का तरीका किसी के पास नहीं है। ओके, उसी पूरी। और मुझे इजाजत दीजिएगा एक ब्रेक की। नियाजी साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी मज़े साहब। देखिए सीधी सीधी बात नज़र आती है कि पीडीएम को सियासी जल्जले का ख़तरा है, और वो जाहिर है, एक ऑब्वियस है। जो इमरान खान पिछले 10-11 महीने से मुसलसल एक्टिव हैं, ऑन स्ट्रीट हैं, अपनी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन उनकी ज़बरदस्त है। ऑलरेडी उन्होंने आज से अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दी है, तो पीडीएम डिफेंसिव पे है। इसलिए पीडीएम को सीधा सीधा ख़तरा लग रहा है कि अगर इलेक्शन हुए तो नताइज उसके हक़ में नहीं आएंगे। लेकिन होता है ये, जब आपने ख़ुद ही कहते हैं कि हमने अपनी सियासी कीमत अदा पे की है, तो अब उस सियासी कीमत के लिए आप इलेक्शन क्यों मुलतवी कर रहे हैं? क्यों जनरल ज़िया-उल-हक़ की बाक़ियात बनते जा रहे हैं? क्यों 90 रोज़ के इलेक्शंस को ताख़ीर का शिकार कर रहे हैं? और गवर्नर केपी का जो आज का बयान है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान मैंने देखा ही नहीं, ना सुना है। यानी आप कह रहे हैं गवर्नर के पीर को ख़त खोला जाएगा। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा ख़त है जो पीर को खोलेंगे वो, और वो हफ्ते और इतवार को ख़त नहीं खोला जाता है। मेरे ख़्याल में पीडीएम को जितनी जल्दी ये रियलाइज़ करें उतना उन्हें फ़ायदा होगा। इलेक्शन की अब तारीख़ आ गई है, इलेक्शन में जाएं, कैंपेन करें, बताएं लोगों को जो भी आपका मौक़िफ़ है कि क्यों पिछली हुकूमत का जो भी बैकलॉग है सब कुछ है। इसाक डार साहब से खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर कहें कि वो जिस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं उस पर करें, क्योंकि वहाँ उनका फोकस नहीं है, वो बाकी जगहों पे फोकस कर रहे हैं। लिहाजा इलेक्शन के अब जो भी नताइज हैं, इलेक्शन की ताक़ीर उन नताइज को जो है उनके लिए और ख़तरनाक कर देगी अगर वो मज़ीद ताख़ीर करेंगे। तो बेहतर राह यही है पीडीएम के लिए कि जो भी सियासी ज़लज़ला है उसको आने दें, देखें आगे क्या होता है। जी भट्टी साहब। जी मैडम शेख, मैं इस सवाल पे आने से पहले सिर्फ 2-3 छोटी छोटी पिछले सवाल से मुंसलिक बातों का करना चाहूँगा कि मरियम नवाज़ ने भी नैब पर पथराव किया था, नैब तक की खिड़कियां तोड़ दी थी, अंदर इतना पथराव किया था, मगर उन पर दहशतगर्दी का कोई मुकदमा नहीं हुआ था। मौलाना साहब ने भी नैब को धमकी दी कि एक बंदे लेके आ जाएंगे, और ये लोग उस वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सारे बुलाते थे, लोग इतने नहीं आते थे, तो अब हम क्या करें। दूसरी बात यह कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी करने वाले जज सीधे वहाँ से रिटायरमेंट के बाद वजारत इतलात और नशरियात में कमिश्नर लग गए। अच्छा, और ये बड़ी अजीब बात है कि एक जज ने कहा गुंडे आ जाते हैं, वो अच्छी बात है, दूसरे जज ने कहा सिस्टम माफिया, गॉडफादर, वो बुरी बात है। खैर, इस पे आते हैं कि अब आप देखिए कि पिछला सवाल और इसको मुंसलिक कीजिए। एक सीधा साधा मसला था और असम्बलियाँ तहलील हुई और इलेक्शन करवाने थे। इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स और हुक्मरान इत्तेहाद ने उसको इतने आईनी बहरान में बदला कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब ये फिर उधर से फैसला आया, फिर इतना आईनी बहरान में बदलेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाइयाँ करेंगे कि वो सियासी मामलात क्यों देखती है। जहाँ तक है कि धब्बे, पहली बात मैडम शेख, ये दाग धब्बे अच्छे होते हैं। दूसरी बात यह है कि जब दाग धब्बे पुराने धुल रहे हों और 24/7 लॉन्ड्री खुली हो तो नए लग भी जाएं इनको, तो क्या है, बिलावल साहब को, मरियम साहबा को, शहबाज साहब को, नवाज साहब को, मौलाना साहब को, जरदारी साहब को, इन्होंने पहले इस मुल्क पे कितने धब्बे लगाए हैं। मुआशी बहरान धब्बा, सियासी बहरान धब्बा, आइनी बहरान धब्बा, लुटमार धब्बा, मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस धब्बा, बदनीति धब्बा, डॉलर बहरान धब्बा, आटा बहरान धब्बा, इंडस्ट्री बहरान धब्बा, ज़राअत बहरान धब्बा। और आखिर में ये मैं इसाक डार साहब से पूछना चाहता हूँ कि हुदैबिया के वादा माफ गवाह साहब, पहले वज़ीर ख़जाना साहब जिसको IMF ने जुर्माना किया था, आप अपनी मईशत पर फोकस करें। आप गवर्नर KP पर क्यों की तर्जमानियाँ क्यों कर रहे हैं? और क्या गारंटी है कि आज मुआशी हालात ख़राब हैं तो अक्टूबर में मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे? तेल निकल आएगा, गैस निकल आएगी,
उस वक्त कैसे मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे? और फिर क्या गवर्नर केपी एतकाफ बैठे हुए हैं? क्या गवर्नर केपी ने चुप का रोज़ा रखा हुआ है? और गवर्नर केपी को याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने आइन से पहले फैसले में कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो लिहाजा इलेक्शन करवाओ, बहाने ना मारो और इलेक्शन में आओ। जब आप और शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब, शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब, लगता है कि आप अपनी जमात में भी जो इंतखाबात नहीं करवा रहे, उसके लिए भी मुआशी हालात बहुत तंग हैं। क्यों इस ऐसे बहाने, बचगाना बहाने, मज़ का खेज बहाने करते हो? इलेक्शन करवाओ।